नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। पनडुब्बी सौदे में एल&टी की बोली को गैर अनुपालन वाला पाया गया। रक्षा मंत्रालय ने पाया कि भारतीय कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने 6 पनडुब्बियों को खरीदने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के टेंडर में नियमों का पालन नहीं किया है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 3 सप्ताह तक पानी के भीतर रहने की क्षमता वाली 6 उन्नत पनडुब्बियां खरीदना चाहती है। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि स्पेनिश कंपनी नवांतिया के साथ साझेदारी में एल&टी के प्रस्ताव को मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण खारिज कर दिया है। एल&टी और उसके साझेदार ने स्पेन में भारतीय नौसेना की टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय नौसेना ने निविदा दस्तावेज में अपनी आवश्यकताओं के लिए समुद्र में काम करने वाले सिस्टम की मांग की थी। अगला, इसरो ने गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल भेजा। अंतरिक्ष एजेंसी ने बुधवार को कहा कि इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र ने द्रव प्रणोदन प्रणाली का एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान G1 के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को रवाना कर दिया है। गगनयान इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को प्राप्त करने की दिशा में पहला प्रयास होगा। चालक दल को भेजने से पहले इसरो अपने गगनयान परियोजना के तहत अंतरिक्ष में मानव रहित मिशन भेजने की योजना बना रहा है। इसरो ने एक बयान में कहा कि 21 जनवरी 2025 को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद गगनयान के पहले मानव रहित मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल को भेजा। अगला, गणतंत्र दिवस परेड में डीआरडीओ की झांकी में रक्षा कवच थीम प्रदर्शित होगी। प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने चुनिंदा अग्रणी नवाचारों का प्रदर्शन करेगी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, 155 मिलीमीटर 52 कैल एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ड्रोन का पता लगाना, रोकना और नष्ट करना, सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली, मध्यम शक्ति रडार, अरुधरा, उन्नत लाइट वेट टॉर्पीडो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, धर्म शक्ति, लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली, भूमि दलों के लिए VUHF मैनपैक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो, स्वदेशी सुरक्षित सैटेलाइट फोन और UGRAM असॉल्ट राइफल, DRDO ने एक विज्ञप्ति में कहा। अगला, मोदी और ट्रंप के बीच जल्द बैठक होगी। भारतीय और अमेरिकी राजनयिक फरवरी में वाशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह जानकारी चर्चा से परिचित 2 भारतीय सूत्रों ने रॉयटर्स को दी। सूत्रों ने बताया कि चीन का मुकाबला करने के प्रयासों में अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भारत अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने तथा अपने नागरिकों के लिए कुशल श्रमिक वीज़ा प्राप्त करना आसान बनाने का इच्छुक है। यदि दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी तो ये दोनों विषय
एजेंडे में शामिल होंगे। अगला, यूपी सरकार ने नई एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ने बुधवार को 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने और 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए एक नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से 10 प्रमुख प्रस्तावों में से एक एफडीआई नीति को भी मंजूरी दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि इनमें से एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को इस क्षेत्र में यूपी को अग्रणी बनाने के लिए पेश किया गया। नीति में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिससे पूरे राज्य में 1 लाख युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की संभावना है। अगला, स्काई फोर्स नामक फिल्म भारतीय वायुसेना के वीर जवानों को एक श्रद्धांजलि है। जैसे जैसे गणतंत्र दिवस 2025 नजदीक आ रहा है, स्काई फोर्स न केवल आसमान में उड़ती है बल्कि सीधे आपके दिल में उतर जाती है। अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारतीय वायुसेना के वीर जवानों को एक विस्मयकारी श्रद्धांजलि है। यह दिल को थाम देने वाली हवाई लड़ाई को भावात्मक रूप से आवेशित कहानी के साथ सहजता से मिश्रित करती है, जो केवल एक एक्शन फिल्म से कहीं अधिक है। यह ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही तरह के वास्तविक जीवन के नायकों को श्रद्धांजलि है। यह फिल्म 1965 में के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और भारत के पहले जवाबी हवाई हमले की कहानी कहती है। एक निर्णायक क्षण जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि भारतीय वायुसेना को इतिहास में भी स्थान दिलाया। इस मनोरंजक कहानी के केंद्र में 2 किरदार हैं जिनकी यात्रा आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। विंग कमांडर के ओ आहूजा, जिसे अक्षय कुमार द्वारा अभिनीत किया जा रहा है, और टी विजया, जो वीर पहाड़िया द्वारा अभिनीत किया जा रहा है। इतनी गहन, इतनी व्यक्तिगत युद्ध फिल्म बॉलीवुड ने शायद ही पहले देखी होगी। अगला, साफरान इंडिया को गगनयान अंतरिक्ष उड़ान से राजस्व वृद्धि की उम्मीद। साफरान नई टैब खोलता है। भारत इकाई को 2025 में अपने रक्षा और अंतरिक्ष व्यवसाय से लगभग 70% राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो भारत के मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान और निजी क्षेत्र के बढ़ते अनुबंधों पर इसके काम से प्रेरित हैं। पेरिस स्थित जेट इंजन निर्माता, जिसका 11% स्वामित्व फ्रांस सरकार के पास है, दुनिया के सबसे बड़े एरोस्पेस आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यह एयरबस के साथ मिलकर एरियन 6 रॉकेट विकसित करता है, नए टैब खोलता है, लेकिन यूरोप की राजनीतिक अस्थिरता के बीच अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला रहा है। अगला, भारत हमेशा अवैध भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार यानी 22 जनवरी 2025 को कहा कि भारत हमेशा से अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार रहा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अभी भी अमेरिका से उन लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया में है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती है। धन्यवाद।